बधाई देता हूँ। साथ ही बात आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती 14 अप्रैल से शुरू होती है, पूरे अप्रैल भर मनाई जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती केवल आप ही लोग नहीं मना रहे हैं, केवल भारत में ही। तो आगे कौन बढ़ा सकता है, कौन बढ़ाएगा? तो साथियों, अगर वर्तमान में देखा जाए, मुख्य रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक वो लोग दिखाई देते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त लोग हैं, माने वो भक्त टाइप के लोग हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जब 6 दिसंबर आएगा, 14 अप्रैल आएगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास में फूल माला चढ़ाएंगे, मोमबत्ती अगरबत्ती जलाएंगे और थोड़ा देर बैठकर पूजा अर्चना करते हैं। और उनको लगता है कि बाबा साहब के प्रति जो मुझे करना था मैंने कर दिया। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वॉल्यूम में अपने लिखा, ये वाइट टू हीरो वर्शिपिंग, मतलब व्यक्ति पूजा से बचना। तो लेकिन हमारे लोग क्या है कि वास्तव में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मना किया, हम अक्सर वही करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पूजने की चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने की चीज है। अगर पढ़ेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर को जानेंगे, जानेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के मकसद को, अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो साथियों, ये काम भक्त लोग नहीं कर पाएंगे। अमूमन देखा गया है भक्त लोग आंदोलन का सत्यानाश करते हैं। जिस मकसद के लिए हमारे महापुरुष जीवन जवानी लगाते हैं, भक्त लोग उस मकसद को छोड़ देते हैं और बीच वाला मकसद पकड़ के चलने लगते हैं, जिससे जिस उद्देश्य मकसद के लिए महापुरुष ने लगाया वो छूट जाता है। तो फिर कौन पूरा करेगा? तो साथियों, दूसरे वो लोग हैं अनुयायी। बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनुयायियों से उन्होंने कहा कि मेरे मकसद को पूरा करो। अनुयायी कौन होता है? अनुयायी कौन होता? जो अपना बुद्धि, श्रम, समय, हुनर, पैसा, इवन अपना जिंदगी लगाने का काम करता है उस मकसद को पूरा करने के लिए, वो अनुयायी होता है। तो साथियों, हमें अनुयायी बनने की जरूरत है, हमें पूजक बनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला, विचारों पे ताला लगा दोगे। तो साथियों, आप जानते हैं एक लेखक ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लिखा है, डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव अम्बेडकर। इसका मतलब ये है मरे हुए अम्बेडकर ज्यादा खतरनाक हैं जिंदा अम्बेडकर की तुलना में। अब प्रश्न ये आता है, जो आदमी जिंदा है वो खतरनाक है, समझ में आता है, लेकिन जो आदमी अब है ही नहीं, फिर भी वो कैसे खतरनाक है, ये समझने जानने का मामला है। साथियों, अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा प्रतिमा अगर तोड़ी जाती है बाबा साहब अम्बेडकर की तोड़ी जाती है। क्यों तोड़ी जाती है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के न रहते हुए भी डर व्याप्त है, भय व्याप्त है, वो डरते हैं। बाबा साहब के तो डरते थे, उनके न रहने, उनकी प्रतिमा से भी डरते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन किसी महापुरुष को अगर जीवित रखना है तो उसके विचार को जीवित रखना जरूरी है। अगर महापुरुष को जीवित रखना चाहते हैं तो महापुरुष के विचार को जीवित रखना होगा। क्यों रखना होगा? देखिए, बाबा साहब अपने जीवन में बहुत ज्यादा विजिलेंट रहे, बहुत ज्यादा सतर्क इस बात को लेकर रहे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर केवल बोले नहीं बल्कि वो लिख के गए। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना मूवमेंट चला रहे थे, समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, मेरे जाने के बाद मेरे कारवां को अगर ये बढ़ाना चाहेंगे, कैसे समझ पाएंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो कैसे दिशा उनको दिग्दर्शन मिलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबों में लिख के रखा। सबसे ज्यादा अगर लिखने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। आज जो कुछ हम लोगों को मिल रहा है,
अगर बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर ना गए होते तो कुछ मिलता नहीं। तो वो किताबें हमारी मार्गदर्शक है। तो मैं वो कहना चाहता हूँ कि अगर अपने महापुरुष को आप जीवित रखना चाहते हैं तो महापुरुष के विचार को जिंदा रखना होगा। और विचार भी वैसे, विचार को हथियार से नहीं काटा जा सकता, लेकिन विचार को भी प्रचार की जरूरत होती है। अगर विचार किताबों में पड़ी रह जाएंगी तो दीमक लग जाएगा, किताब सड़ जाएगी, दीमक खा जाएंगे उसको। तो विचार को भी अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसका निरंतर प्रचार करना होगा। और दुनिया में जो परिवर्तन का मूल है वो विचार है। व्यक्ति का आचरण व्यवहार बाद में बदलता है, पहले उसका विचार बदल जाता है। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, किन कष्टों, किन दुखों, कैसे उन्होंने चलाया, इस बात की जानकारी हमारे लोगों को कम है। क्योंकि हमारे लोगों को लगता बड़े आसानी से सब कुछ मिल गया, तो साथियों बहुत आसानी से नहीं मिला। वास्तव में अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों का आप इतिहास देखेंगे तो आंखों से आपके आंसू आएंगे। उन परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। क्योंकि हमारे लोगों को क्या था, हमारे लोग पशु से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। क्योंकि हम लोग इस दंश को नहीं झेले हैं, हम लोग उस समय नहीं पैदा हुए थे। लेकिन इसीलिए इतिहास होता है। इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को आप पढ़ेंगे तो ये बात पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में भी क्या है, नर्सरी से लेकर आप पीएचडी कर लीजिए, क्या बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ने को मिलता है क्या, जानने को मिलता है क्या? तो जानकारी ना होने से हमारा आदमी एकेडमिक रूप पे एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जब संघर्ष की जानकारी की बात होती है उसे भी जानकारी नहीं होती है। जब जानकारी ही नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। तो हमारे लोग तो पिए, बड़ी बड़ी डिग्री ले लिए, लेकिन गुर्राते नहीं हैं। कम लोग गुर्राते हैं। इसका मतलब उस दूध में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, इसलिए नहीं गुर्रा रहे हैं। वो जो रियल में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेगा, जान लेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, ये संघर्ष जानना बहुत जरूरी है। साथियों, एक समय था हमारे लोगों के गले में मटकी बांध दी गई, पीछे झाड़ू बांधा गया। माने जो तालाब हुआ करते थे, जानवर पानी पी सकता था, कुत्ता बिल्ली पानी पी सकते था, लेकिन हमारे लोग नहीं पी सकते थे। कहने का मतलब ऐसी परिस्थितियां थी। तो ये जो परिस्थितियां चेंज हो गई, आज हम लोग बिसलरी का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं। ये जो पानी पीते हैं, लेकिन एक समय था हमारे लोग गंदा पानी पीते थे, हैजा फैलता था, लाखों लाखों लोग एक ही बार में मर जाते थे, उनको मौका ही नहीं पानी। लेकिन आज हम जब बिसलरी का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो ये सोचते हैं ये पानी अपने आप पीने का मिल गया क्या? अरे 20 मार्च 1927 को महान सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने का किया, और उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर को लाठियां भी खानी पड़ी। इसकी वजह से स्वच्छ पानी पीने को मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब एक घूंट पानी पीजिए तो वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। याद करिए, ये पानी भी बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से पीने को मिल रहा है, नहीं तो गंदा पानी पीने के लिए तो हम विवश ही हुआ करते थे। दूसरी बात साथियों, इस समाज का जो कुछ विकास हुआ वो कैसे हुआ? कुछ लोगों को लगता है किसी का आशीर्वाद लग गया, कुछ लोगों को लगता है किसी के ऊपर से कृपा बरस गई। साथियों, ना तो आशीर्वाद ने कोई काम किया, ना तो कृपा बरसी। हुआ क्या? 1848 से लेकर अर्थात ज्योतिराव फुले जी से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर तक बहुत कठिन संघर्ष चला। 108 सालों का बहुत कठोर संघर्ष चला, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने का मौका मिला। और ये जो पढ़ाई लिखाई का मौका ये बड़े आसानी से नहीं मिला। बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें बैठी है, इनको और भी ये बात जानना और समझना होगा। आप जानते हैं, जब 1848 में महाराष्ट्र के पूना में पहली बार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले ने पहला बालिकाओं का स्कूल खोला, तो जब स्कूल खोला गया तो वो घर घर जाते थे, भेजो अपने लड़कियों को भी पढ़ाना लिखाना जरूरी है।
लेकिन लोगों के मन में क्या था, लड़की है, किसको पढ़ाने लिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये पराया धन है, इसको ज्यादा पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। एक ऐसा मामला, ऐसा विचार पैदा कर दिया गया था। लेकिन उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, 7 लड़कियां पहली बार पढ़ने को निकली। मैं जो बात आपको बता रहा हूं, किन संघर्षों की वजह से हम लोगों को यहाँ तक हम पहुंचे हैं, अगर आप नहीं जानोगे तो एहसास नहीं होगा आपको। इसलिए इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जब वो जाने लगे तो उनको उल्टा डायन पता नहीं क्या क्या कहा गया, फिर भी वो हारने के बाद बस थोड़ा कष्ट उठा लेना, आए बहुजन मेरे मरने के बाद। युग युग से तुम कष्ट सहे हो, युग युग से तुम कष्ट सहे हो, ये इतिहास पुराना है। युग युग से तुम कष्ट सहे हो, ये इतिहास पुराना है। मिलजुल कर हम सबको यारो सत्ता पे कब्जा पाना है। बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, वरना यही थमा देना। ऐ बहुजन मेरे मरने के बाद बस थोड़ा कष्ट उठा लेना, ऐ बहुजन मेरे मरने के बाद। दोस्तों, 2 लाइन दूसरी गीत है। अम्बेडकर की, अम्बेडकर की तरह इस जहां में, अम्बेडकर की तरह इस जहां में न कोई हुआ है, न आगे ही होगा। अम्बेडकर की तरह इस जहां में न कोई हुआ है, न आगे ही होगा। किसी भी नजर से अगर साफ देखो, उन्हें राष्ट्र की सबसे ज्यादा फिक्र थी। किसी भी नजर से अगर साफ देखो, उन्हें राष्ट्र की सबसे ज्यादा फिक्र थी। परम सम्मानित बड़े भैया श्री जावेद अहमद साहब